आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन को समझने से पहले हमको समझना होगा कि ये प्रकाश क्या है, आखिर ये प्रकाश है क्या। ठीक है, तो प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो सही बात है, प्रकाश अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाएंगे। अगर किसी वस्तु को देखना है तो हमको प्रकाश चाहिए उसके लिए। अगर मान लीजिए अगर हम रोशनी में पड़ रहे हैं तो अचानक लाइट जब चल जाती है तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। कारण वहाँ पे लाइट जो एनर्जी के रूप में आ रहा था वो एनर्जी गायब हो गया। ठीक है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को नहीं देख पाए। अगर अब जब भी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे एक एनर्जी आ रहा है हमारी आँख में जिसको हम लोग कहते हैं लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, लाइट कहने का मतलब प्रकाश। ठीक, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो बहुत सारा वैज्ञानिक ने प्रकाश के बारे में रिसर्च किया तो अपना अपना तर्क दिया प्रकाश के बारे में। जैसे ये 10th क्लास में प्रकाश के बारे में क्या जनरली प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन आगे की क्लास में जैसे 11th 12th हो गया वहाँ प्रकाश के बारे में डीपली से पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विभिन्न वैज्ञानिक ने अपना अपना तर्क दिया। जैसे मैक्सवेल साहब ने कहा था कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये किसने कहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंग है? ये कहा था मैक्सवेल साहब ने। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आया, जैसे हाइगेंस साहब ने कहा था कि प्रकाश जो है ये तरंग के रूप में आती है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन ने कहा कि प्रकाश में जो होता है कि कण पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आइंस्टीन साहब ने कहा कि प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का एक बंडल के रूप में है जिसे फोटोन कहते हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिक अपना अपना अलग अलग तर्क दिया। ठीक है, सभी वैज्ञानिक आया अपना अपना तर्क दिया, लेकिन उतना डीपली क्लास 10th में नहीं दिया है। ठीक है, इसके अगले की क्लास में जैसे अगले का क्लास जैसे 12th हो गया वहाँ पे प्रकाश के बारे में डीपली से दिया गया है। देखो, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? तो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तारपीन तेल में 2.04 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। रॉक साल्ट में 1.96 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। एंड नायलॉन में भी 1.96 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको अगर हम बोलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, तो अब उसके बाद बात करेंगे किरण के बारे में। किरण क्या है? जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे हम लोग कहते हैं किरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है? सूरज बाबा है। ठीक है, ये सूरज है। ठीक है, सूरज से क्या निकलती है? किरण निकलती है। अब बोलेगा सर किरण ऐसे ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, उधर से फिर उधर से गया, उधर से फिर उधर गया, ऐसा नहीं होता है। जो किरण होता है वो सीधी रेखा में आती है, कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं आती है। ठीक है, तो किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो किरण कहलाती है। ठीक है, किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अब प्रकाश है तो प्रकाश का जब जिस किसी से भी प्रकाश निकलती है, ठीक है, वो किरण का एक बंडल के रूप में ही निकलती है, किरण के एक समूह के रूप में निकलती है। जैसे टॉर्च से हम लाइट मारते हैं किसी चीज़ को, तो उससे क्या होता है कि उससे बहुत सारी किरणें निकलती है। उससे क्या निकलती है? बहुत सारी किरणें निकलती है। तो उसी किरणों को हम लोग कहते हैं किरण पुंज, यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है।
और ये प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला है अपसारी किरण पुंज, ठीक है, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? डाइवर्जिंग, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है इसको डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो एक-एक करके बात हम करते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या होती है? फैलती चली जाती है। ये मान लीजिए एक बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकला, तो यहाँ से प्रकाश निकल के क्या हो रही है? फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इसी किरण को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, क्या होती है? फैलती चली जाती है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं अपसारी, इसी किरण को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज, ठीक। उसके बाद अभिसारी, जस्ट इसका उल्टा, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशा से आकर एक बिंदु स्रोत पर मिलती है, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 लड़का है, ठीक है, 4 लड़का, एक सबके हाथ में टॉर्च है, ठीक है, चारों के हाथ में टॉर्च है और चारों लड़का एक हमको फोकस कर दिया, हम पे क्या कर रहा है? वो टॉर्च मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? विभिन्न माध्यम से क्या किरण पुंज आ रहा है, विभिन्न माध्यम से किरण आ रहा है और किरण आके हम पे क्या हो रहा है? फोकस हो रहा है। तो कहने का मतलब विभिन्न माध्यम से किरण आके अगर अगर एक बिंदु स्रोत पे अगर मिल रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अगर एक बिंदु से निकलकर फैल रही है, एक बिंदु से निकलकर अगर फैल रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज, ठीक है। लेकिन अगर किसी बिंदु से विभिन्न दिशा से किरणें आकर एक बिंदु पे मिल रही है, तो उसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पे है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के बिल्कुल क्या? समांतर। समांतर कहने का मतलब ये हुआ कि कि उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा, जो दूरी होगा, वो क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है, ठीक है। प्रकाश के आधार पे वस्तुओं को का विभाजन किया गया है। जैसे प्रकाश के आधार पे वस्तुओं को क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। जैसे पहला है पारदर्शी वस्तु, ठीक है, उसके बाद है अपारदर्शी, उसके बाद है अ, पारभासी, सॉरी, यहाँ पे होगा पारभासी, ठीक है, पारभासी वस्तु, पारभासी। पारभासी क्या होता है? तीनों पे हम लोग बात करते हैं। इसको डिफिनेशन लिखा के कोई फायदा नहीं, डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछता है, डिफिनेशन तुरंत याद हो जाएगा। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश क्या हो जाए? आर पार हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी। तो प्रकाश आर पार कैसे हो जाएगा? जैसे कहने का मतलब कांच हो गया, कांच से क्या होता है? आर पार हो जाता है प्रकाश, एक इस पार से उस पार हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे पानी हो गया, पानी में भी ये प्रकाश आर-पार हो जाता है। काँच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, कुहासा हो गया, सॉरी, काँच, हवा, पानी, ये सब क्या है? ये सब से प्रकाश आर-पार हो जाता है, आर-पार हम इससे देख पाते हैं, इसलिए ये पारदर्शी वस्तु कहलाता है, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु, जिसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं, आर-पार नहीं होता है, जिसमें प्रकाश की किरणें उससे आर-पार नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, अपारदर्शी, ठीक है। जैसे कुर्सी, क्या कुर्सी में अगर हम लाइट मारेंगे, क्या कुर्सी से उस पार लाइट जाएगा? टेबल में अगर लाइट मारेंगे, तो टेबल से उस पार लाइट जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा? अपारदर्शी। अगर चले गया इस पार से उस पार हो गया लाइट, तो वो क्या हो जाएगा? पारदर्शी। उसके बाद दीवार से भी क्या होता है? वो लाइट इस पार से उस पार नहीं जाता है। पत्थर में भी नहीं होता है। अलकतरा, पेंट, ये सब क्या है? अपारदर्शी है। पारभासी क्या है? तो प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार होता है। कहा गया पहला में क्या? पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। पारदर्शी क्या? जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश क्या हो जाए? आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी, ठीक है। जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो, तो क्या होगा? अपारदर्शी। और जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग इस पार से उस पार जाए, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे पारभासी। जैसे पारभासी वस्तु कैसा होता है? तो उस पारभासी वस्तु कैसा दिखाई देता है? तो इस पार से उस पार अगर दिखाई देगा, तो वो धुंधला दिखाई देगा और क्लियर उस पार नहीं दिखाई देगा, तो उसको वो वस्तु क्या कहलाएगा? पारभासी। जैसे
घिसा हुआ कांच। अगर घिसा हुआ कांच से उस पार देखने की कोशिश करना, क्या होता है कि उस पार क्लियर नहीं दिखा पाता है। तो उसके बाद बादल, कुहासा, रक्त, दूध, धुआं, ब्लड भी क्या है, तो ब्लड भी पारभासी है। तेल लगा हुआ कागज, ये भी क्या है, ये भी पारभासी है। इससे प्रकाश का कुछ ही भाग इस पार से उस पार जाता है। ठीक है, पहला पार्ट में प्रकाश पूरे खत्म कर दिए। उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, उसमें होने वाले परावर्तन के बारे में, उस पर आधारित घटना के बारे में, कैसे कैसे परावर्तन होता है। ठीक है, और यह वीडियो जो आएगा, ठीक है, पार्ट वाइज आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे बढ़िया नोट्स, बढ़िया पीडीएफ, बढ़िया ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ वगैरह सब हम प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और इसको बढ़िया से कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि ये तो पहला क्लास है, और पहला क्लास में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन भी किया जाता है। जब आप अगर सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इसको कॉपी में नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब बताइए, अब इसको अगर समझना है तो क्या करिएगा, वीडियो देखिएगा। तो वीडियो देखने का जरूरत नहीं, बस कॉपी पलटाइए, बस हो गया तभी है। ठीक है, इसीलिए अभी इसको क्या बढ़िया से इसको लिख कर उसके बाद कॉपी में लिख कर लीजिए। और रेगुलर ये वीडियो आएगा, पर डे वीडियो आएगा। ठीक है, पार्ट वाइज वीडियो आएगा, बहुत बढ़िया तरीक़ा से आएगा। ठीक है, तब